गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 ने एक बहुत रिलीफ भरा अमेंडमेंट जो है वो करा है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है। और इस अमेंडमेंट के इफेक्टिव होने से आपका एक बहुत बड़ा बर्डन जो अभी आप झेल रहे हैं, जो आप परचेजेस के ऊपर टैक्स जमा करते हैं, उसका जो कंप्लायंस बर्डन है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। कैसे ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है और किस तरीके से ये प्रोविजन आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस का एक कंप्लायंस जो है वो कुछ हद तक खत्म कर पाएं या कम कर पाएं। तो जुड़ी रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि आपको ये प्रोविजन, जो अमेंडेड प्रोविजन 1 अक्टूबर 2024 से इंप्लीमेंट होने जा रहा है, इसके इम्प्लीकेशंस और इंट्रिकेसीज जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो एग्जाम्पल अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलरली बने हुए हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जो जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट्स हैं, उन सारे अमेंडमेंट्स को जो है वो आपके साथ एनालाइज करते हैं। अब समझिएगा सिचुएशन क्या है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। लेट सपोज एक पर्सन है जो एक्स वाई जेड के नाम से है, और एक पर्सन है जिसका नाम है राजू। समझिएगा क्या है सिचुएशन और किस तरीके से गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। ये एक्स वाई जेड है सेलर, और ये राजू है बायर यानी कि परचेजर। अब इनके ऊपर जो प्रोविजंस हैं वो 194 क्यू इसके ऊपर एप्लीकेबल है। वो किस लिए? क्योंकि ये 50 लाख रुपए से ऊपर का परचेज कर रहा है इस एक्स वाई जेड सेलर से। तो प्रोविजन क्या है 94 क्यू के अंदर? अगर कोई पर्सन 50 लाख रुपए से ऊपर का परचेज करेगा तो उसे टीडीएस काटना पड़ता है 0.1% अंडर द प्रोविजंस ऑफ 194 क्यू। और सिमिलरली ये जो एक्स वाई जेड है, ये सेलर होते हुए इसको टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने दे रखी है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206C कैपिटल 1H। 50 लाख रुपए से ऊपर की रिसीट पे उसको टीसीएस कलेक्ट करना है, ये है प्रोविजन। अब यहां पर एक एडिशनल बात आप ये समझ लीजिए, अगर इसी ट्रांजैक्शंस पर 50 लाख रुपए से ऊपर राजू भी आ रहा है, एक्स वाई जेड भी आ रहा है, तो सेलर के ऊपर टीसीएस और इसके ऊपर टीडीएस दोनों प्रोविजन लग रहे हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट ने पहले तो ये बता दिया था कि भाई अगर आपके ऊपर ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस है, यानी कि राजू के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है, तो सेलर को एक्स वाई जेड को टीसीएस नहीं काटना। लेकिन इसके लिए सेलर को क्या करना पड़ता है, इससे कंफर्म करना पड़ता है भाई तुम टीडीएस के लिए लायबल हो क्या? वो कहता हाँ मैं तो लायबल हूं, फिर ये बरी हो जाता है, इसको टीसीएस नहीं देना। ये है सिचुएशन। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आई, गवर्नमेंट ने क्या नोटिस करा? गवर्नमेंट ने ये नोटिस करा, ये जो राजू है ये 50 लाख रुपए की परचेज कर रहा है, और इस 50 लाख रुपए से ऊपर की परचेज पर वो क्या करता है 0.1% का टीडीएस काट लेता है, और एक्स वाई जेड के पैन नंबर पर वो जमा कर देता है। इसका कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया। कंप्लायंस ये कर रहा है, टीडीएस भर रहा है, रिटर्न भर रहा है, क्वार्टरली चालान भरेगा, एक दिन भी डिले हुआ 200 रुपए का लेट फाइन, एक दिन लेट हुआ इंटरेस्ट है, उसमें दिक्कत तो है ही ना, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्लायंस का बर्डन बहुत ज्यादा था। तो गवर्नमेंट ने पूछा इस एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड सेलर, तुम बताओ ये जो इसने राजू ने टीडीएस काटा है, क्या इस टीडीएस का तुम्हें एक्चुअली में बेनिफिट मिल रहा है? एक्चुअली बेनिफिट मिल रहा है मतलब एक्स वाई जेड को इनकम हो, इनको प्रॉफिट हो, और उस प्रॉफिट पे इसका टैक्स बने, जो इसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स बने, तब तो इसको बेनिफिट समझ में आए कि भैया ये टीडीएस जो है वो एडजस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। ये कहता है नहीं भैया, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारा तो लॉसेज है। हमें क्या हो रहा है? हमें हो रहा है बिजनेस में लॉसेस। तुमने तो ये जबरदस्ती का पंगा डाल दिया है।
हमें हो रहा है लॉसेस, तुम हमारा टीडीएस कटवाई जा रहे हो और इन लॉसेस की आईटीआर फाइल करते हैं और फिर हम इस टीडीएस का रिफंड ले लेते हैं। ये तुम्हारे कंप्लायंस की वजह से हुआ है। ये जो कंप्लायंस का एक्स्ट्रा बर्डन दिया है उस वजह से हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया ऐसे डांट क्यों रहे हो, तभी तो आए, हमें पता लगा कि तुम्हें ये दिक्कत है। तो अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हमने सेक्शन 197 के अंदर, सेक्शन 197 क्या है, लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन का ऑप्शन दे देता है टीडीएस से। अगर किसी पर्सन के ऊपर ये प्रोविजंस टीडीएस के लग जाते हैं कि आपका टीडीएस कटेगा, लेकिन आप ये डिक्लेयर करते हैं कि आप इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं, तो आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि भैया मेरा टीडीएस मत काटो, या काटना भी है तो एक मिनिमल अमाउंट पे काटो, लोअर डिडक्शन पे काटो, नॉर्मल रेट्स पे नहीं। तो 197 का ये प्रोविजन काफी समय से है। उस प्रोविजन के अंदर अब 94Q जो है वो ऐड कर दिया गया है और XYZ को ऑप्शन दे दिया गया है कि आप ये लोअर डिडक्शन ले सकते हैं, नो डिडक्शन ले सकते हैं, और फिर राजू को जो है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो आप ये लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट क्लेम कर लें तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेट फीस पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये 94Q का जो आपका एक्स्ट्रा कंप्लायंस था वो कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से बजट 2024 में विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 जो है वो टीडीएस के 50 लाख की लिमिट को खत्म कर चुकी है और आपको ये कह चुकी है कि अब आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना बिजनेस बिना टीडीएस काटे जो है वो कर लीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अमेंडमेंट करके यहां पर यही बात आपको बताई है कि देयरफॉर टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस and to provide an option to seek a lower deduction certificate so as to reduce the compliance burden on the assessee, it is proposed, क्या प्रपोज किया गया, टू अमेंड सेक्शन 197(1) टू ब्रिंग सेक्शन 194Q इन इट्स एम्बिट। यानी कि लोअर डिडक्शन नो डिडक्शन के एम्बिट में अब सेक्शन 194Q यानी कि टीडीएस ऑन परचेजेस वाला सेक्शन जो है वो भी आएगा, ताकि इससे रिलीफ जो है वो मेजरली टैक्स पेयर्स को दिया जाए। तो आप अब इस बेनिफिट को लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप अपने ऐसे डिडक्टीज का लिस्ट बना लीजिए जो कि लॉसेस में हैं, उनसे बात कर लीजिए और उनसे लो डिडक्शन नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट लेकर के 94 का कंप्लायंस 94Q का कंप्लायंस जो है वो खत्म कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि 1 अक्टूबर 2024 से जो ये 50 लाख रुपए की लिमिट खत्म करी जा रही है, इस लिमिट के खत्म होने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल वीडियोस ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स जो हैं वो आपको रेगुलरली प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपने अभी तक जीएसटी का फुल कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको पूरी की पूरी कंप्लीट कोर्सेज की डिटेल्स आपको मिलेंगी, जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई है विद ईच एंड एवरी सेक्शन अलोंग विथ रूल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।